So now with question number 32 हम आ गए हैं all the parabola lattice rectum 4a and the axis parallel to x axis. So हमारे पास अगेन जो है वो क्वेश्चन आ गया है पैराबोला का, तो उसका लेटिस रेक्टम जो है वो 4a के इक्वल है, ठीक है, एंड जो उसके एक्सिस है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गए हमारी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल कंडीशंस, ठीक है। सिंस इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला विथ द गिवन कंडीशंस क्या है कि लेटिस रेक्टम हमारे पास 4a है और एक्सिस जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन, और इसके लिए हम जो है वो इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a जो कि लेटिस रेक्टम है, एंड साथ ही जो है x माइनस एच का हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो फॉर ऑल दिस कंडीशन, अगर आपने पहले देखा हो तो हमने यहाँ पर x माइनस एच के लिए जो है वो स्क्वायर लिखते थे, बट यहाँ पर जो है लेटिस रेक्टम है एंड हमें बोला क्या है कि एक्स एक्सिस के, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म की कंडीशन हमें देगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे जो कि ऑफकोर्स हम हमेशा करते हैं। हमने h और k को जो है वो एलिमिनेट कर देना है और हमारी इक्वेशन जो भी आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा फॉर द गिवन पैराबोला, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड आगे बढ़ते हैं विद द इक्वेशन नंबर 1। तो वो क्या थी, वो थी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a विद x माइनस एच। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो वी गेट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस a, ठीक है। और अगर हम लोग जो है वो y का डेरिवेटिव इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, y डैश आएगा, ठीक है। सो इसकी 9 नीचे वाली लाइन में हटा देती हूँ। अब इक्वल टू 4a का अगर हम लोग जो है वो लें तो वो 4a ही आएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। x माइनस एच का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का आ जाएगा 1, ठीक है। सो ये हो गया 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या एलिमिनेट हो गया, h जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी बार जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास y माइनस के विद y डैश इक्वल टू 2a। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे ताकि हम लोग एक और चीज़ को भी जो है वो एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो y माइनस के को जो है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो चीज़ें, क्या, एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास हो गए दो फंक्शंस। जब दो फंक्शंस होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं दी ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड ये हो जाएगा सेकंड। और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस के, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश आ जाएगा इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव लेंगे दिस विल बी 0। और ये जो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, हमने k को एलिमिनेट करना है, बट वो तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे तो ये एलिमिनेट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, k की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। सो टू eliminate
के यूज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हम के की वैल्यू निकालेंगे y माइनस के इक्वल टू 2a डिवाइड y डैश। तो ये y डैश जो है मैंने डिवाइड कर दिया तो y माइनस के की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, जो कि इक्वेशन 3 हमारे पास सबसे नीचे है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए बार बार नहीं हटा रही क्योंकि मेरे पास नहीं लिखी और फिर मैं भूल जाऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करते वक्त फिर ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो अब हम लोग यहीं से इसको यूज़ करेंगे। y माइनस के की जगह मैं लिखूँगी 2a बाय वाई डैश, और साथ ही y डबल डैश है प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इसको मज़ीद भी हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं y डैश को जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2a y डबल डैश प्लस ये हो जाएगा y डैश का क्यूब इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कोई भी आप जो है वो सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। होप कि सबको समझ आ गई होगी।